हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ मोहम्मद इब्रा खान हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। तो आपके सामने जैसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, वो ये है लेट वी ड्रॉ आर रैंडम सैंपल। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है कि आपने एक रैंडम सैंपल बनाना है। उसके लिए क्या है, ऑफ आ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो उसी का आपने रैंडम सैंपल बनाना है विद द PDF एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल उसकी PDF जो है हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, जैसे कि हमें आपके सामने गिवन है। इफ़ वी अरेंज द सैंपल वैल्यू एज अकॉर्डिंग टू दीज मैग्नीट्यूड, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि जब आप PDF को यानी कि F1 F2 F3 जैसे आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे x की कुछ वैल्यूज़ दी आपको जाती हैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन एंड तक दी जाती हैं, तो उन सबको सॉल्व करके जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन से जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक अकॉर्डिंग टू या असेंडिंग हो सकते हैं या डिसेंडिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो उनके रिजल्ट्स हैं उनको ही हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है इसमें असेंडिंग ऑर्डर की तरह जो है अरेंज होते हैं। तो ऐसे जैसे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या हमने पहले करी x1, ये x की पावर यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, सेकंड वैल्यू x की 2 जो पुट कर रहे हैं x की, और एंड सो ऑन टू xn। जैसे ये वैल्यूज आती हैं तो इसमें क्या है, ग्रेटर होगी इज इक्वल टू, ग्रेटर होगी इज इक्वल टू होगी अगले वाले से, कोई यानी कि इक्वल नहीं होगी, ग्रेटर होगी इज इक्वल टू होगी, ये तो सामने है। देन दीज अरेंज्ड वैल्यूज आर कॉल्ड ऑर्डर। तो इन अरेंज वैल्यूज को, जो कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए, इसको हम कहेंगे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बच्चों हमारे पास ये होता है स्टैटिस्टिक्स में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। आगे हम चलते हैं, इसके फॉर्मूले को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सीखने लगे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आयत ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बारे में। जैसे कि हमारा टॉपिक है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो आपको बता दूं कि इसमें जो है हम मार्जिन, डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयत ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आज सीखेंगे। तो इसमें जो आपने गौर करना है वो आपने सबसे पहले देखना है कि आयत ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला होता क्या है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में। जैसे कि आपके सामने ये मौजूद है, आज हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपने गौर फरमाना है इसके फॉर्मूले को। पहली चीज़ हमने लिखनी है GY ऑफ आई, जो मेन आई यानी कि आई ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए यहाँ आई वाई जेड कोई भी यहाँ कोफिशिएंट इसे लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे चुना है GY ऑफ आई जो इसका स्टैंडर्ड कोफिशिएंट है। फिर हमने लिखना इज इक्वल टू एन के जितने नंबर्स ऑफ हम ऑर्डर्स डाल रहे हैं तो उसको हमने दिया, चूँकि वो एक फाइनाइट नंबर है, इन्फिनिट है नहीं, तो हमने एन यहाँ पे फैक्टोरियल लिख दिया और हमने यहाँ पे लगा दी डिवीजन का निशान। और उसके बाद इसका फॉर्मूला ये है कि आई यानी कि जितने यहाँ पे वैल्यूज होंगी वो 3, 4, 5, 10, 100 जितने भी हैं वो वैल्यूज होंगी, लेकिन वो इन्फिनिट कभी नहीं होंगी। ये आपने स्टूडेंट याद रखना है। इसमें से माइनस हम करेंगे 1 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके बाद लिखेंगे हम आई ये फैक्टोरियल लगानी है। और फिर हम एक लगाएंगे और यानी कि एक और ब्रैकेट लगेंगे, उधर हम लिखेंगे एन जो यहाँ पे गिवन है ये, और आई जो यहाँ पे गिवन है ये वाली, कोई भी वैल्यू हो सकती है। एन की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो, और आई की वैल्यू में से आपने माइनस करी है, एन माइनस आई माइनस किया और ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे लगा दिया फैक्टोरियल। नेक्स्ट चीज़, जैसे कि आपको पता है कि एक CDF होता है, PDF होता है, तो अब हमने यहाँ लेना है CDF। तो ये हमने ब्रैकेट फिर से बड़ी ब्रैकेट लगाई, इधर हमने लिखा F यानी कि CDF लिखना है YI का जो आपके पास मौजूद हो, जो क्वेश्चन में गिवन हो, और उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट क्लोज लिखनी है और I-1 लिखना है। जो यहाँ इसका हिंट ये है कि इस फॉर्मूले के तहत जहाँ I-1 आ जाए वही आपने I-1 करना है, तो आपको फॉर्मूला भूलेगा नहीं, याद रहेगा। ठीक है, अपने I-1 को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने फिर दूसरी ब्रैकेट लगानी है और अब की बार आपने लगाना है 1 माइनस FY ऑफ आई। अब आपने ये इसमें से ही आपने 1 को माइनस कर देना है और उसके ब्रैकेट क्लोज कर। अब की बार आप जैसे कि आपने पहले की पावर I-1 यहाँ लिखी थी, उसके साथ जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ फ्रैक्शन में n-1, ये आपने इसकी पावर दे देनी है। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये दोनों चीज़ें बता दूँ, ये CDF होते हैं, ये जो आपके इस फंक्शन के होंगे। तो उसके बाद आपने लिखना है FY ऑफ आई यानी कि PDF। तो जब आप यहाँ पे PDF, और इसके ऊपर स्टूडेंट्स याद रखें कि इस पे ऊपर आपने कोई पावर नहीं लगानी। इस तरह से आपका जो पूरे का पूरा जो है ये फॉर्मूला जो है आयत ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का जो है वो हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है के लिए ये जो लेक्चर है मुफीद रहा होगा।
अगर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। इस वीडियो को फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता देख सकते हैं, आपको समझ आएगा। उस वीडियो को अपने स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं ताकि हम अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, ताकि आप क्लास वालों से शेयर कर सकते हैं, ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हो। और मेरे चैनल मोहम्मद सफदर खान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि हम सकी और भी वीडियोज़ आपके लिए बना सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक टू योर एग्जाम्स। फिर मिलते किसी नई वीडियो पे आपके साथ।